नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 26 दिसंबर की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। अमेरिका ने की आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, नाइजीरिया ने जारी किया बयान। अमेरिका ने नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आईएसआईएस के आतंकवादी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया है। इस हमले को लेकर नाइजीरिया सरकार ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया। सरकार ने कहा कि आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद से निपटने के लिए वो अमेरिका समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ लगातार सुरक्षा और खुफिया सहयोग कर रही है। इसी सहयोग के तहत नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के जरिए सटीक निशाना साधा गया। वीर बाल दिवस पर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब पहुंचे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में मत्था टेका। कनाडा में भारतीय की हत्या, 20 वर्षीय शिवांक गोलीबारी का शिकार। कनाडा के टोरंटो में हुई गोलीबारी में एक भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की मौत हो गई। टोरंटो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने गुरुवार को टोरंटो विश्वविद्यालय के स्कारबोरो परिसर के पास हुई गोलीबारी में 20 वर्षीय भारतीय डॉक्टरेट छात्र शिवांक अवस्थी की हत्या पर दुख जताया। दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया, टोरंटो विश्वविद्यालय के स्कारबोरो परिसर के पास हुई एक घातक गोलीबारी की घटना में युवा भारतीय डॉक्टरेट छात्र शिवांक अवस्थी की दुखद मृत्यु पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन और वीआईपी प्रोटोकॉल स्थगित। नए साल से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने भीड़ के दृष्टिगत एडवाइजरी जारी की है। स्पर्श दर्शन और वीआईपी प्रोटोकॉल को स्थगित किया गया है। सीईओ काशी विश्वनाथ मंदिर विश्वभूषण मिश्रा ने बताया, 2025 का आखिरी सप्ताह शुरू हो गया है। वर्षांत और नववर्ष के पहले सप्ताह में बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए स्पर्श दर्शन और वीआईपी प्रोटोकॉल स्थगित किया गया। जब श्रद्धालुओं की संख्या कम हो जाएगी तब इस सुविधा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। जय विश्वनाथ। वर्ष 2025 का अंतिम सप्ताह प्रारंभ हो चुका है और वर्ष 2026 का प्रथम सप्ताह जो रहेगा, ये पिछले वर्षों का भी ट्रेंड देखा गया है कि जो वर्षांत होता है, वर्ष का प्रारंभ होता है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। कल ही से संख्या बढ़नी प्रारंभ हो गई थी। तो दिनांक 24 दिसंबर 2025 को मंदिर न्यास द्वारा निर्णय लिया गया था कि किसी प्रकार का विशेष सुविधा दिया जाना अथवा कोई प्रोटोकॉल के नाम पर चीजों का होना, स्पर्श दर्शन का कोई हट हो, तो इन चीजों को सदैव इसका सम्मान किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो एक निर्णय लिया गया था कि अभी इसको फिलहाल के लिए स्थगित रखा जाए और जब भीड़ कम होगी उस समय हम लोग, जब श्रद्धालुओं की संख्या पुनः संयमान्य हो जाएगी तो पुनः हम लोग उसमें देखेंगे क्या सुविधाएं दे सकते हैं। तो सामान्य निर्देश यही है कि जब भीड़ की अवस्था होगी उस समय कोई विशेष सुविधा दिया पाना संभव नहीं होगा। शिमला में आईजीएमसी में मरीज और डॉक्टर के बीच विवाद पर सीएम ने दिया बयान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला आईजीएमसी में डॉक्टर मरीज के बीच झड़प के मामले पर कहा, जिन भी परिस्थितियों में वो वारदात हुई और जिस भी परिस्थिति में डॉक्टर ने मरीज के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया, इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। हमारी सरकार ने डॉक्टरों पर दबाव कम करने के लिए काम के लिए घंटों में कमी की। किन परिस्थितियों में डॉक्टर ने ऐसा किया वो मैं समझ नहीं पाया। जिन भी परिस्थितियों में वो वारदात हुई है और जिस भी परिस्थिति में डॉक्टर साहब ने मरीज जो था उस पर जिस प्रकार की वारदात की गई है, मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की वारदात नहीं होनी चाहिए। हम हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टरों की ड्यूटी थी पहले, हमारी सरकार ने क्या किया कि जो एसआर शिफ्ट करने डॉक्टर आते थे, पहले 48 घंटे ड्यूटी देते थे। मैंने कहा कि डॉक्टरों को स्ट्रेस कम होना चाहिए और 12 घंटे की ड्यूटी हमने एसआर शिफ्ट में करवाई। और एसआर शिफ्ट का जो हम पहले स्टाइफंड देते थे, जो 65,000 से बढ़ाकर 1,30,000 किया, 1 लाख किया। फिर जब 12 घंटे की ड्यूटी होगी, किन परिस्थितियों में डॉक्टर ने इस प्रकार की वारदात की है वो मैं समझ नहीं पाया। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।